बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे पास एक NVS रैम है, नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम। इसका नंबर है CY14B। ये मैंने इस पर रख ली है। मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने इसकी डाटा उठाना था और दूसरी NVS रैम के अंदर सेम नंबर के अंदर पेस्ट करना था। अच्छा, मेरे पास चूँकि प्रोग्रामर में काफ़ी ट्राई करता रहा, मिल रहा नहीं था, तो मैंने एक ये यूनिवर्सल प्रोग्रामर होता है, बड़ा सस्ता सा होता है, CH341A, ठीक है ना। तो इसके थ्रू जो है ना मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया और इस मसले को मैंने हल किया दो तरीक़ों से। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे कि जिनको ये इशू आ रहा होगा कि वो किसी ऐसी रोम से डाटा उठा के दूसरी रोम पे कॉपी करना चाह रहे हैं कि जो इसके अंदर मौजूद ही ना हो, यानी जिसका को सीरियल नंबर इसके अंदर मौजूद ना हो, और आप कैसे उसको फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। और बाज़ औक़ात ये एस रैम के अंदर NVS रैम में बहुत इशू आता है कि वो नंबर मौजूद ही नहीं होते। तो उसका तरीका ये किया कि मैंने बोर्ड से चिप निकाली और एक इसके ऊपर मैंने पहले उसको जो है ना यहाँ पर उसको सोल्ड किया। सोल्ड करने के बाद ये पिन्स बनाई मैंने, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें तरीका क्या किया, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ताकि आप जो है ना आपके लिए भी आसानी हो जाए। मैं जो ये CH341 है ना, इसके लिए यूजुअली आप याद रखिएगा, अगर आप नेट के ऊपर जाएंगे, मैं आपको नेट पे यहाँ दिखा सकूँ, गूगल में आप आ जाएं और CH341 प्रोग्रामर अगर आप देखेंगे तो, और उसको डाउनलोड करना चाहें तो दो तरह के सॉफ्टवेयर इस पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और मैंने जो है ना न्यू ब्रांड का जो है उसको डाउनलोड किया है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की हेल्प आउट बताएगा कि जी ये वाले EEPROM प्रोग्रामर्स वगैरह या कोड वगैरह आपके पास में इसके लिए अवेलेबल है। अच्छा, जो मैंने इसके लिए यूज़ किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा सर्च के ऊपर, और CH341 प्रोग्रामर जो है ना मैंने नेट पे लिखूँगा यहाँ पर डाउनलोड के लिए, ठीक है। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर ऑल में आया, मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पर आने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पर इसको नेट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। इसको स्किप करता हूँ ताकि आपको वीडियो लंबी ना हो और मैं डायरेक्ट आपको दिखा सकूँ कि मैंने ये प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, और ये सॉफ्टवेयर है CH341B न्यू प्रोग्रामर मेन के नाम से। अच्छा, इसको एक्जी फाइल को डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, और यहीं पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद न्यू प्रोग्रामर, और इसके अंदर इसकी ये एक्जी फाइल है, इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक्जी फाइल खोलूँगा तो ये कुछ इस किस्म की मेरे पास वीडियो खुल जाएगी। अब चिप चूँकि मैंने सोल्ड कर ली थी यहाँ पे, और इसको मैं इसमें लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। जब लगाएंगे ये रेड LED ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेड LED ऑन हो गई, और इसके अंदर IC में आएंगे। IC में आने के बाद मैं SPI, याद रखिएगा जो CH341 है इसके अंदर NVRAM का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो FRAM का आता है। फॉर्मेटिक रैम जो है वो NVRAM की तरह ही नॉन वोलेटाइल होती है, तो हम इस फीचर को यूज़ करेंगे जो मेथड 1 है। और ये जो मेरे पास IC है ये है साइप्रस की, तो मैं साइप्रस पे आऊँगा। अब साइप्रस में देखिए मेरे पास ये है 14B सीरीज़ की, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी जो मेरी IC है वो है 14B101Q SRAM, जिसमें मैंने डाटा उठाना है और एक दूसरी में मैंने राइट करना है, ठीक है। तो ये 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, और इसकी 128K/8 इसकी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में देखता हूँ यहाँ पर, और IC यहाँ पर आके मैं IC सेलेक्ट करता हूँ, IC में FRAM में साइप्रस, और साइप्रस में जब मैं यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ तो मेरे पास 14B सीरीज़ कहीं भी नहीं आ रही, ठीक है। अब ये एक इशू है, तो इसको अब जो 14B आ ही नहीं रही इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 14B, मुझे तो पता है 1 मेगाबाइट की और 128/8 इसका आर्किटेक्चर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ की ना कोई IC मैं ऐसी देख सकूँ कि जो 128/8 की हो। तो मुख्तलिफ किस्म की डाटा शीट मैंने इस पर ढूंढनी शुरू की, और मुझे जो है ना यहाँ पर साइप्रस की मुख्तलिफ मैंने देखा कि जो नंबर मेरे पास मौजूद हों और यहाँ पर कहीं मुझे मिल जाएँ, तो मुझे अपने सॉफ्टवेयर में एक नज़र आया CY15B। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें अगर हम आएँ SRAM में, साइप्रस में, तो CY15B सीरीज़ की ICs मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने 15B इस पर सर्च किया, तो मेरे पास 15B104Q,
ये 512K/8 का आर्किटेक्चर है, यानी मेरी वाली जो है वो 28K/8 8 बिट का साइज़ है डाटा का, लेकिन स्पेस मेरे पास 1 मेगाबाइट की है और 15B में 4 मेगाबाइट है, यानी जो अवेलेबल है डाटा में उसके पास रैम मेमोरी स्पेस ज़्यादा है। तो मेरा डाटा ऑलरेडी जो इस पर राइट होगा वो 1 मेगाबाइट के अंदर राइट होगा। तो मैं ये वाली IC ले सकता हूँ जिसका स्पेस ज़्यादा हो, ये मेथड 1 है। तो मैं क्या करूँगा, CY15B104Q लूँगा। और दूसरी इसकी वजह ये होगी कि ये IC एक तो 158/512K है, सेकेंडली ये भी SOIC है और जो है ना 8 पिन की है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अब सेलेक्ट करूँगा CY15B104Q और यहाँ पर IC में मैं CY FRAM Cypress B104Q, ये रहा 104Q है मेरे पास 3.3 वोल्ट में। अच्छा, अब ये जब मैंने सेलेक्ट की तो ये उसी तरह 8 पिन दिखा रहा है, ठीक है, और मेमोरी इसकी दिखा रहा है वो 4 मेगाबाइट्स, देख रहे हैं आप। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं ये चिप लगा चुका हूँ और मैंने IC ले ली है। IC ऑप्शन में आऊँगा, IC ऑप्शन में मेरे पास रीड का ऑप्शन है, रीड IC का मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने सक्सेसफुली ये डाटा मेरा रीड कर लिया है। इस डाटा को आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली जो है ना फॉर्मेटेड डाटा, ये आपको नज़र आ रहा है, हेक्स फॉर्मेट के अंदर बेहतरीन डाटा आ रहा है, ठीक है। ये डाटा मैं उठाऊंगा और इसी तरह दूसरी IC यहाँ पर सोल्ड करूँगा और उसके ऊपर जो है ना मेरे पास ये राइट का है, ठीक है ना, इरेज IC और राइट IC का क्लिक करूँगा तो ही डाटा उसके ऊपर राइट हो जाएगा। ये था मेथड 1, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड 2 जो कि मोस्ट प्रोफेशनल मेथड है और बेहतरीन मेथड है। उसमें आपने क्या करना है कि अब आपको मैंने बताया ना कि इस IC के अंदर जो नंबर था सीरीज़ का, वो नंबर सीरीज़ यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। CY14B, सारे 15 सीरीज़ आ रही है, 14 आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका दूसरा बेहतरीन तरीका ये होता है, जो बेस्ट प्रोफेशनल मेथड है, कि आपने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, यानी जो अगर जिस ड्राइव में ये इंस्टॉल्ड है, आप करें क्या कि वहाँ पर ना एक आपके पास फाइल होगी इंपोर्ट के नाम से। ये इंपोर्ट असल में इसकी डाटाबेस फाइल है जिसके अंदर तमाम की तमाम सीरीज़ मौजूद होती है। इस इंपोर्ट फाइल पे आप IMPORT लिखा हुआ आ रहा है, ये .xml फाइल होगी। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ खोल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट अब ये कोडेड फाइल, इसका डाटाबेस खुल गया है हमारे इस प्रोग्रामर का, जिसके अंदर जो ICs मौजूद हैं। इसके अंदर आप कंट्रोल F, और चूँकि जो आपकी IC हो जिस कंपनी की, मुझे पता है साइप्रस से CY सीरीज से शुरू हुई है, CY14B, तो मैं सर्च में CY लिख के सर्च करूँगा तो मेरे पास आप देखेंगे तो ये CY साइप्रस सीरीज़ की IC खुल गई है। अच्छा, इसमें बड़ा ध्यान से आपने देखना है कि ये ऊपर जो है ना FRAM है, नीचे आपके पास SPI रैम है, I2C फॉर्मेट वाली भी रैम है। मुझे ये पता है कि हमारी वाली जो है ना साइप्रस की ये FRAM है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल SPI बेस्ड ही होती है। तो इसका तरीका क्या होगा कि आपने किसी एक कॉपी जो इसके डाटाबेस में मौजूद है, किसी एक वाली IC को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने उसको इंटर कर देना है। यहाँ पर इंटर करने के बाद चूँकि वो वही IC जो आपने कॉपी की थी 15B0 है, इसको आप रीनेम करेंगे अपनी IC के साथ, ठीक है, जो हमारी IC जो हमें चाहिए। तो मैं कर लूँगा इसको CY14B101Q, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास IC। आगे ID, याद रखिएगा हर डिवाइस की ना एक ID होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि CY410B, इस पर मैं कंट्रोल F करके डिवाइस ID सर्च करूं तो हर कंपनी जो है ना अपनी IC को एक डिवाइस ID देती है। आपको नज़र आ रहा है डिवाइस ID, तो 15B104Q की डिवाइस ID 7F7F C22068H है, ठीक है। यही डिवाइस ID होनी चाहिए आपके पास इसी हमारी जो है ना CY14B की भी, ठीक है। लेकिन जब मैं CY14B को मैं डिवाइस ID ढूंढ रहा था तो यहाँ पर मेरे पास डिवाइस ID के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं है कि कंपनी ने दी हो इस हेक्सा फॉर्मेट में ना, तो 14B के अंदर वो मुझे मिली नहीं। तो इसका तरीका ये, अगर आपको मिली हो तो आपने वो डिवाइस ID यहाँ से उठानी है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइस ID है, और इस डिवाइस ID में आपने पेस्ट कर देनी। लेकिन अगर नहीं भी मिली तो आप अपनी तरफ से भी कोई एक डिवाइस ID दे सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने जो नीचे वाली डिवाइस कॉपी की थी वही ऊपर पेस्ट की, और नीचे वाले से चूँकि डिफरेंट करने के लिए
कि आईडी डिफरेंट हो जाए, मैं इसका आखिरी वाला ना एक करेक्टर चेंज कर देता हूँ। तो आखिर में पुरानी जिसको मैंने कॉपी की उसमें कोड C8 था, आखिर में आ रहा था, मैंने C7 कर दिया, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ख्याल करनी है वो साइज़। जो आपकी रैम है, मुझे इतना पता है कि हमारी जो रैम है ये CY14B, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी है, आप इसको अगर लाएं तो आपको पता चल जाएगा, ये हमारे पास है 1 मेगा बिट की, 1 MB की, ये 1 MB की है, ठीक है। तो 1 MB तकरीबन ये बनती है 1031.72 बिट्स। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इसको 1 MB करने के लिए जो हमारी एक्चुअल आईसी है जो मैंने करनी है उसका नंबर मैं यहाँ पे 131072 करके, यानी 1 मेगा बिट्स करके, इसको मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, सॉरी फाइल में जाऊँगा और इसको मैं आप कर दूँगा सेव। अब मैंने इसके अंदर खुद से एक आईडी ऐड कर दी है CY14B101Q, उसको एक आईडी भी खुद से दे दी है और उसका साइज़ 1 मेगा बिट भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा बंद, ठीक है। अब जो है ना ये मेथड 2 जो मैं कह रहा हूँ वो प्रोफेशनल है। अब देखें, इसको प्रोग्रामर को बंद करेंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से जो है ना हम इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोग्रामर को दोबारा रन करता हूँ। अब देखें, पहले मेरे पास CY14B आईसी नहीं आ रही थी, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आईसी में जाऊँगा, तो आईसी इंपोर्ट में आके आप क्या करेंगे, स्टार्ट इंपोर्ट यस करेंगे और इंपोर्ट डन, और वो बताएगा कि जी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 14B ऐड हो गई है। अब आपकी आईसी हो गई है नहीं होगी, इसको ढूंढने का तरीका ये होगा, सर्च में आएंगे और आप लिखेंगे CY14, ये देखें, ठीक है ना। अब CY14B जो लिखा मैंने, उसने उसके वोल्ट भी दिखा दी, 3.3 वोल्ट की, 1 मेगा बिट, ये 1 मेगा बिट मैंने मैनुअली ऐड की थी, ठीक है। ये हो गई, ये मैं क्लिक करूँगा, इसमें देखें मज़े की बात, ये 1 मेगा बिट साइज साइप्रस CY14B101Q, ये आईसी उठा ली, ठीक है, और सेम कन्फिग्रेशन में वही दिखा रहा है। अब मैं इसको रीड करूँगा इसी को, तो देखें इस डाटा इसने इस आईसी को अब रीड कर लिया और सक्सेसफुली किया, वो दिखा भी रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं इसी डाटा को, ये आईसी निकाल लूँगा और जिस आईसी पे राइट करना है CY14B जो दूसरी आईसी थी इसकी सीरीज़ की, अब उस पर मैं यहाँ से डिसहोल्ड करता जाऊँगा, नई आईसी लगाता जाऊँगा और ये राइट करता जाऊँगा। तो ये सेकंड मेथड था, 2 मेथड थे। सेकंड मेथड बड़ा बेहतरीन मेथड है कि इसमें आप खुद से मैनुअली वो आईसी अपने लॉग इसमें ऐड कर देते हैं जो कि मौजूद नहीं होती। तो होपफुली यह वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपके काम आएगी। मैं लिंक के अंदर जो है ना ये सॉफ्टवेयर भी डाल देता हूँ और बल्कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है।